दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कैलेंडर के टॉपिक चल रहा है हमारा और इसमें हम लगभग 5-6 पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज का जो सेशन है, जो क्लास रही थी जो कल आपकी, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने रिपीटेशन की बात कर रहा था और उसमें केवल मैंने मंथली जो रिपीटेशन होते हैं साल वर्ष और लीवर्स के बारे में वो मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे ईयर्स के रिपीटेशन की बात करेंगे कि किसी भी वर्ष का कैलेंडर वो किस वर्ष में काम में लिया जाता है, यानी कि सेम ईयर्स कैलेंडर किस तरीके से होते हैं। मान लो कि 2020 का कैलेंडर चल रहा है तो आगे कब ऐसा ही कैलेंडर होगा है। ऐसा कैलेंडर मतलब ये नहीं कि आगे जब 2020 का कैलेंडर यूज में आएगा तो उस टाइम भी कोरोना आएगा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तारीख के दिन की बात होती है यहाँ पर रिपीटेशन में, कोई त्योहार और कोई ये इस तरीके की घटना से रिगार्डिंग नहीं होता। ठीक है, तो करते हैं बात अपनी कैलेंडर। ठीक है, आप देख ही रहे हो कि मैं हर चैप्टर के एक अच्छे खासे पार्ट बनाता हूं, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8। तो इसका मतलब यह है कि आप अगर सारे पार्टों को कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका कुछ छूटने वाला तो है नहीं। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों क्लास को किस तरीके से कर रहे हैं, आधी छोड़ी आगे बढ़ा दी, क्योंकि अपने हाथ में कमाना है। कितनी भी स्पीड में पढ़ो, कितने भी स्लो मोशन में पढ़ो, लेकिन आप चीजों को एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और तभी आज तक आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, कभी थोड़ा सा पढ़ लिया, कभी थोड़ा सा पढ़ लिया, यही चीज आपकी चलती जा रही है। कभी आप कंप्लीट अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, तो यही कारण है आपका बार बार पढ़ने का। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, केवल आप एसटी लगाते रहोगे तो चीजें रिकवर होती रहती है, कुछ भी नहीं भूल पाते हैं। अब होता क्या है कि वीडियो आज एक देख ली, 4 दिन गायब कर दिया, तो रेगुलरिटी नहीं लाओगे तो तब तक कुछ नहीं होगा। और वीडियो को पूरा देखा करो। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें सिंपल आगे शुरुआत में अरे क्या पढ़ाया है कुछ नहीं है, ऐसा नहीं किया करो। चीजें सारी पढ़ा करो, ढंग से देखा करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ते छोड़ते बढ़ जाया करो। अगर चीजें पढ़ाई जा रही है तो ये भी समझो कि वो जरूरी भी होंगी, इसलिए चीजें बताई जाती है, वरना टाइम वेस्ट करने की आदत हमारी भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलेंडर की रिपीटेशन की बात हम कर रहे थे। रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति। चलो इधर देख लो। तो जो कैलेंडर की पुनरावृत्ति चल रही थी, इस कैलेंडर की पुनरावृत्ति के रिगार्डिंग मैंने आपको 2 चीजें कल मैंने बताई थी। एक तो वर्ष का रिपीटेशन होता है और एक महीनों का रिपीटेशन होता है। महीनों का जो रिपीटेशन था साधारण वर्ष और लीप वर्ष के रिगार्डिंग था, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था। आज का जो लेक्चर होगा ये बिल्कुल उससे हटके होगा। यहां पर जो हम बात करेंगे वर्ष के रिपीटेशन की बात करेंगे। वर्ष की बात कैसे करें, जैसे कि वर्ष यानी आपका 1997 ले लिया, 2018 ले लिया, ठीक है, 2015 ले लिया। इस तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं, अब वो किस 2 वे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक तो एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जिसमें आप भूल गए कि ऐसा सवाल इस तरीके से होगा तो आप कर भी नहीं पाओगे, तो इसी पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं कराऊंगा। और इसका जो रिपीटेशन होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं, देखो कल मैंने महीनों के अकॉर्डिंग आपको करा दिए हैं। ठीक है, आज हम वर्ष की बात करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फालतू चीजें छोड़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि वर्ष 1997 का कैलेंडर आगामी, ठीक है, आगामी किस वर्ष काम में लिया गया होगा। ठीक, यानी कि वर्ष 1997 का कैलेंडर, 1997 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष काम में लिया गया था। तो देखो रिपीटेशन की बात करें तो इस रिपीटेशन में हम ईयर्स वाले रिपीटेशन को पढ़ रहे हैं। ईयर्स वाले रिपीटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आगामी की बात करेगा, यानी कि फॉरवर्ड।
एक बैकवर्ड की बात करेगा, यानी कि पहले कब काम में लिया गया है, तो दो बातें यहाँ पर निकल के आती हैं। अब आप एक बात समझ रहे हो कि आगे के लिए बात किया है, जैसे कि यार इसने बोला है कि 1997 के आगामी की बात की गई है, तो 1997 के बाद का रिपीटेशन होगा। और अगर 1997 से पहले कब काम में लिया गया था, तो इसका जो रिपीटेशन होता है 1997 से पहले होता है। ये बेसिक सी बात है, इतना आपको पता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें इसकी, तो इन क्वेश्चनों को करते कैसे, तो भैया सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है। एक बात क्या याद रखनी है कि वर्ष जो होती है हमारी, वर्ष जो होंगी, जो भी ईयर होंगी हमारी, आज तक की दो तरीके से रही हैं। एक तो साधारण वर्ष रहती है और एक लीप ईयर रहती है। जो भी वर्ष होगी वो दो तरीके से होगी, आपको भी पता है। नंबर 1, नंबर 2, एक रहेगी साधारण वर्ष, ठीक, ये जो वर्ष दे रखी होती है, कभी ये साधारण कभी ये लीप आ जाती है, ठीक है। अगर आपने सारी क्लासें प्रॉपर की हैं तो आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका पहला सेशन है, पहली बार चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप देखें कि साधारण वर्ष लीप वर्ष का फंडा क्या रहता है। ये जो आपकी लास्ट में जो पढ़ती हैं, जैसे 97 पढ़ गया, तो इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप वर्ष है, अगर वो ना भी हो रही है तो वो साधारण है। जैसे यहाँ पर 97 है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये साधारण वर्ष के रिगार्डिंग होगा। अब जो साधारण वर्ष होगी उसमें हम काम करते हैं विषम दिन पर। किस पे काम करेंगे? ऑड डेज पर। तो इन दोनों में देखें तो साधारण वर्ष में हमारा एक विषम दिन होता है, विषम दिन, और लीप वर्ष में हमारे 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। और एक और बात अच्छे से समझना, कम मतलब कम बता के बहुत ज्यादा समझा दूंगा मैं आपको, मतलब कम चीजों में बहुत ज्यादा, ठीक है। इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं आपको, क्या करना है, समझना है इसको, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साधारण वर्ष या लीप वर्ष 2 तरीके की वर्ष होंगी, आपको भी पता है। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होगा, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे, ये भी आपको पता है ना, ठीक है। अब एक बात याद रखना हमेशा, ये वाली वर्ष तो हमें क्लियर हो गई कि साधारण हो सकती है, कभी लीप हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए एक कॉन्सेप्ट है। वर्ष चाहे साधारण हो चाहे लीप हो, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। तो आप यहां पर समझें कि करना क्या है, फाइनली यहां आ जाओ। साधारण वर्ष पड़ेगा उसका 1 विषम दिन होगा, लीप वर्ष पड़ेगा उसके 2 विषम दिन होंगे। अब एक बात और याद रखना हमेशा कि साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होगा, यानी कि सिंपल ईयर का रिपीट होगा सिंपल ईयर में, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप इसे पूरी तरह लिख लेना। सिंपल ईयर का रिपीट होगा सिंपल ईयर में, यानी साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर भैया लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। इस बात को ध्यान रखें और अपनी नोट कर लें अच्छी जगह, कॉपी के साइड में नोट करके लिख लें। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। अब किस तरीके से रिपीट करना है, तो ये तो आपको पता ही चल गया कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, लीप वर्ष में 2 विषम दिन। देखो तरीका क्या है। अब तरीके इसके बहुत हैं, ठीक है। लोग कोड से भी कराते हैं, 6 11 11 28 करके जो कोड है उस तरीके से भी कराते हैं, 0 का और 1 का कोड बदल जाता है इस तरीके से। तो मैं वो चीज नहीं कराऊंगा, उससे क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो 1997 की अगर हम बात करें तो इसे उतार लो 1997। अब इसका रिपीटेशन निकालना है, तो ये कौन सी वर्ष है, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया चीजें बता रहा हूं मैं आपको। 1997 है। अब आपको भी पता है ये साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष हमें आगामी जाना पीछे जाना होता तो बैक पीछे की बात करते, आगे जा रहे तो आगे तक चलेंगे। 1997 में 1 विषम दिन होगा, इनका जो रिपीटेशन होता है वो ऑड डेज के रिगार्डिंग होता है। तो 1997 में 1 विषम दिन, इसके बाद अगर आप आओगे तो ये बनेगा आपका 1900, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, 1998। अब 1998 को आप देखोगे तो ये भी एक साधारण वर्ष है, यहां पर बचेगा आपका 1, आएगा ना, यहां आएगा। अब आप लिखोगे 1999, ये भी एक साधारण वर्ष है, यहां आएगा आपका 1। अब आएगा आपका 2000, जो कि क्या है, एक साधारण वर्ष है, जब सॉरी लीप वर्ष है 2000, और जब ये लीप वर्ष है तो इसमें विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, 2। ध्यान से सुनो फिर से, 1997 में 1 विषम दिन होगा क्योंकि ये साधारण वर्ष है, 1998 में 1 होगा, 1999 में 1 होगा, 2000 में होंगे 2 क्योंकि ये लीप वर्ष है। अब फिर आगे बढ़ो,
2001 साधारण है, 1 विषम दिन होगा। 2002 साधारण है, 1 विषम दिन होगा। अब आप ये कहोगे तो ये चलते जा रहे हो, कहां तक जाना है हमें? अब ऐसे तो हम करते चले जाएंगे, हम तो बढ़ाते चले जाएंगे, हमें क्या है, आंसर कब आएगा? बात ये है कि कब कहां तक ले जाओगे, बस यहीं तक ले जाएंगे, अब नहीं ले जा रहे। ठीक है, देख लो काउंट करके, चीजें समझो अच्छे से, काउंट करके देखो कैसे काउंट करना, काउंट क्या करना है। ये ऑड डेज काउंट करने हैं, 1 2 3 और 2 5 6 और 1 7। जहां पर ये 7 कंप्लीट हो जाए, यहां पर ये 7 कंप्लीट हो जाए, उससे नेक्स्ट वर्ष क्या होगी आपकी, रिपीटेशन होगा इसका 2003 में, इसका रिपीटेशन होगा 2003 में। बस यही फंडा है और सबसे बेस्ट, सबसे आसान तरीका। ठीक, क्या करना है, केवल और केवल ऑड डेज लिखने हैं। साधा वर्ष है तो 1 लिख दो, लीप वर्ष है तो 2 लिख दो, बात खत्म। अब इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है। कौन सी बात का विशेष ध्यान रखना है कि भैया जब ये वाले जो ऑड डेज होते हैं ना, इनसे क्या होता है, जैसे ये 7 पड़ गया यहां पर, अब आपको पता है इससे नेक्स्ट अगली ईयर क्या होगी, इसका रिपीटेशन होगी। कभी कभी ये साधारण से कर रहे तो लीप पड़ जाती है, तो ये वहां रिपीट नहीं होगा, वहां पर ये रिपीट नहीं होगा। रिपीट कहां होगा, फिर दोबारा से साफ चलो। अब आप ये कहोगे सर ऐसे तो अगर 2-3 तारीख पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, तो भैया करना तो पड़ेगा, और बहुत स्पीड से कर सकते हो आप इसमें काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीजन क्या है कि तरीके भी हैं, तरीके क्या है देखो। अब क्या है कि 97 को 4 से भाग लगा दो, कोई भी सवाल हो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 7, 4 चौक 16, कितना बचा 1 बचेगा, 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। अब क्या करेंगे, 1997 में +6 कर दो, आ जाएगा 2003। बिल्कुल सही है, ठीक है। 80-90% क्वेश्चन इससे सही भी हो जाते हैं, लेकिन जब 10% गलत हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब ही क्या, इससे कभी गलत नहीं होगा, चाहे आंसर देर में आ जाएगा। और चीजें भी मैं वही पढ़ाता हूं, मैंने बताया स्टार्टिंग, चाहे एक स्टेप ज्यादा लग जाए, ऐसी चीज कभी नहीं बताऊंगा जहां पर वो आपको धोखा दे। ठीक है, धोखे देने वाले लोग तो मैं वैसे ही पसंद नहीं है। चलो देखते हैं होगा क्या। तो एक चीज आपने समझी, क्या करना है कि कोई भी वर्ष दे रखे उसे लिखो, वो साधारण है तो उसका विषम दिन लिखो, अगर लीप है तो उसके 2 विषम दिन लिखो। ये साधारण हमने 1 लिया, 97, 98, 99, 2000 के 2 हो गए क्योंकि ये लीप पड़ गई, 1 2। अभी काउंट कर लो 7, जहां पर 7 हो जाए उससे नेक्स्ट ईयर क्या होगा, रिपीटेशन हो जाएगा। 2 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो 2000 पे 7 हो गया, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, इसका रिपीटेशन हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पीछे के लिए बात करें, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे ना होता, समझना, क्वेश्चन होता कि वर्ष 1997 की जगह भैया ये दे देता आपको 2003, कितना दे देता, 2003 का कैलेंडर आगामी की जगह पूछता पहले कब काम में लिया गया है, पहले कब काम में लिया गया है, तो आप क्या करते कि 2003 लेते और इस 2003 का एक कोड हो जाता, इससे पहले 2001 लेते, और जब 2001 लेते तो यहां भी आप 1 लेते, और इससे ऊपर लेते तो 2000 का कोड हो जाता, तो पीछे जाएंगे ना, पहले की बात कर रहा है। अब आएगा आपका 1999, कितना लोगे 1। अब आएगा आपका 1998, कितना लोगे 1, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 3, अहो मिस्टेक हो गई, पहले लेंगे हम 2003, 1 आ जाएगा, फिर लेंगे 2002, 1 आ जाएगा। 2003 से हमें पहले की बात कर रहे हैं, तो हम 2003 से 2 पे पहुंचेंगे, फिर 1 पर, फिर 2000 पर, 1999, 1998 काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो जहां पर 7 बनेंगे उसके जस्ट बाद का रिपीटेशन आ जाएगा 1997, पहले 1997 में लिया गया, तो दोनों फंडा एक ही है, कुछ नहीं करना है और ना कुछ याद रखना, केवल है क्या, और डेज पर डिपेंड कर रहा है। एक बार पढ़ लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, और तुम्हारी आदत है जो भूलने की, वो क्या है, क्यों है पता है तुम्हें? आपको आज तक आपने ये सोचा है कि हम पढ़ते हैं तो भूल क्यों जाते हैं? सोचा है कभी? बस यही सोचा है कि यार पढ़ते तो हम बहुत है पर भूल जाते हैं, क्या करें, सब लोग भूलते हैं। याद उन्हीं को रहता है जो मेहनत करते हैं और रिवीजन करते हैं अपना। अगर ऐसा होता कि एक बार पढ़ लो हम ना भी भूले, तो दुनिया कोई एग्जाम नहीं जो बंदा फाइल ना कर सके। और लंबे समय तक चीजें हमें इसलिए याद नहीं रहती क्योंकि जल्दबाजी ज्यादा करने की आदत है।
तो और चीजों को छोड़ छोड़ के पढ़ने की आदत है, अरे ये कहीं नहीं आ रहा, फिर जब यही नहीं आ रहा तुम्हें ये पता है तो ये भी तो पता होना चाहिए कि आएगा क्या। मतलब चीजें छोड़ने के लिए तो ये कह देते हो कि आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, इस तरीके का नहीं आएगा, तो भैया ये तो बता दो फिर आएगा क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। और जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये आएगा तो पढ़ने की तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है, बस वही चीजें उठा लो रट लो, फिर क्या है। तो चीजें समझने के लिए सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। अगर आप एक बार अच्छे से चीजों को कंप्लीट कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं होगी बार बार पढ़ने की। डायरेक्ट तो एसटी से काम करो, पूरा रिवीजन होता रहता है। अब मैथ रीजनिंग आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे तो बुक उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है, और डेली अगर एसटी लगा रहे हैं तो। लेकिन नहीं, एसटी तो दूर की बात है, किताब ही खोलना बहुत बड़ी बात है। देख रहे हैं हम कितना पढ़ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन वीडियो के एंड में अगर क्वेश्चन भी दे दो ना, आप लोग आंसर भी नहीं कर रहे तो उसका रीजन क्या पता है? उसका एक रीजन है कि आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे, पूरी पढ़ाई आप कर ही नहीं रहे, ठीक है। और चाहिए तुम्हें सरकारी नौकरी, ये भी पता होगा। एनटीपीसी कर रहे थे हम तैयारी, हम यूपीएसआई की कर रहे हैं, हम इसमें रह गए, ये हो गया वो हो गया, रह गए, चलो समझ में आता है। लेकिन उसके बाद डिमोटिवेट नहीं होना है, मेहनत करके लगे रहना है और चीजों को पढ़ते रहना है। लॉकडाउन में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई की होगी, ठीक है। पढ़ाई लॉक की है, सबसे पहले लॉकडाउन लगते ही तुमने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी आपने देखा था 1997 का जो रिपीटेशन हुआ था वो 2003 में हुआ था, और दोनों ही कैसी है, ये भी सिंपल ईयर है और ये भी सिंपल ईयर है, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट है और दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरीके के सवालों का। अब देखो और कोई तारीख लेते हैं, वर्ष कोई भी ले लो, 2019 ले लो, 2015 ले लेते हैं, ठीक है। वर्ष 2015 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष काम में लिया जाएगा या लिया गया होगा। कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट है। कुछ वो 6-11-11-28 का कोड रहता है, वो ठीक है, लेकिन वो गलत करता है सवालों को। हर कोई सवाल नहीं होता, तो मैं अभी आपको चेक करके भी बता दूंगा। उस वाले जो 6-11-11-28 वाला जो कोड है, ये 6-11-11-28 अगर आपने कभी पढ़ा है तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर इग्नोर कर दो इसको। ये क्या होता है 6-11-11-28 वाला कोड? ये होता है कि लास्ट डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या 0 बचेगा। अगर एक रिमाइंडर बचता था तो हम 6 जोड़ देते थे, 2 बचता है तो 11, 3 बचता है तो 11, 28 बचता है तो 28 जोड़ देते। आगे के लिए पूछता था तो हम इस तरीके से यूज करते थे, और जब पीछे के लिए पूछता था पहले के लिए तो 28 का कोड हमारा 1 का हो जाता था और 6 हमारा कोड 0 का हो जाता था। ये प्रोसेस गलत थी। क्यों गलत थी? ये 1908 पे भी फॉलो नहीं करती, और भी बहुत से सवाल है कई जगह वहां पर फॉलो नहीं करती। तो इस तरीके का सवाल जो 2015 का रिपीटेशन जो होगा वो किस तरीके से होगा, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 2015 लिख दो, डायरेक्ट 2015, और 2015 में 1 विषम दिन होगा, ये आपको पता है, 1 लगा दो। इसके बाद 2016 आएगा, कितने विषम दिन आएंगे? 2 विषम दिन आएंगे। ऐसे ही 2017 आ जाएगा, कितने आएंगे? 1 आएगा। 2018 कितने विषम दिन? 1, क्योंकि साधारण वर्ष में 1 ही लेंगे, चाहे लीप वर्ष पड़ेगी वहां तो लेंगे। अब आएगा 2019, कितने विषम दिन बचेंगे? 1 आएगा, क्योंकि साधारण वर्ष है। अब आएगा 2020, ठीक है, बहुत ही खतरनाक यादगार ईयर 2020, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा? 2, क्योंकि लीप वर्ष है। काउंट करके देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गए। 8 बन गए, यानी कि 7 तो नहीं बने। ऐसी सारी सिचुएशन बनेगी आपके सामने, आप सबकी प्रॉब्लम को फेस करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर यहां पर साधारण पड़ जाती तो उसकी अगली वाली ईयर हमारी लीप हो जाती। इसका मतलब इसके विषम दिन हमने जोड़े, जहां 7 बन जाएंगे उसके जस्ट बाद वाली होगी, लेकिन यहां बन गई 8। तो 2015 का कैलेंडर 2020 में रिपीट 20 के बाद नहीं होना, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो रहा है। अब इससे आगे बढ़ो, ठीक है। 20 के बाद 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ओहो क्या लिख दिया, यानी 21 में आएगा आपका 1, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन आएगा। 22 में आएंगे आपका 1 विषम दिन, और ये 2000 है, इस बात का ध्यान रखना, ये 2000 यानी कि 2020 पे
7 नहीं बन रहा ना, 8 बन रहा है। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 बन रहा है। 7 बनना चाहिए था, यहाँ 7 बन जाता तो 2021 रिपीट हो जाता। जब 7 ना बने तो क्या करना, जब 7 पे नहीं होगा तो 14 पे होगा, 7 पे नहीं होगा तो 14 पे होगा, और 14 पे नहीं होगा 28 पे होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। 2 3 4 5 6 7 और 1 8 9 10। अब 23 यहां हो जाएगा 1, आप जब 1 और 24 में हो जाएंगे 2, 25 में हो जाएंगे मान लो 1, और 26 में भी 1। अब काउंट कर लो 8 9 10 11 12 13 14, कहां हो गया, यहां बन गई 14, 2025 पे। दोबारा से काउंट कर लो, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 7 दूनी 14। और यहाँ के बाद भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, एक इसका रह गया 8 7 सॉरी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रिपीट हो जाएगा। 2020-25 के बाद कब रिपीट होगा, 2026 में। और मैंने आपको बताया था अगर कोई सिंपल ईयर है तो सिंपल ईयर का जो कैलेंडर होगा वो सिंपल ईयर में ही रिपीट होगा। तो 15 का कहां हो जाएगा, 26 में हो जाएगा। जैसे अगर हम इस वाले कोर्स से करते थे तो क्या करते थे, 2015 में हमने ले लिया 15 को 7 से भाग लगाया, 7 दूनी 14, 1 बचा हमारा, 1 बचता तो हम 6 वर्ष बाद रिपीट करते हैं। ठीक है, 6 वर्ष बाद रिपीट करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे, सॉरी 4 का लगाएंगे इसमें भाग, गलती हो गई, 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, कितना बचेगा, 3 बचेगा। जब 3 रिमाइंडर बचता है तो हमारा कितने वर्ष पर रिपीट होता है, 11 पर। तो 2015 में हम 11 प्लस करेंगे तो हमारा कितना बन के आएगा, 2026 सॉरी 2026। और जब ये 2026 बन के आ रहा है, यहाँ भी देखो 2026 आ रहा है। तो यही मैं आपसे कह रहा था, इस वाले जो कोडों से जो हम सवाल करते हैं, एक तो हमें ये कोड याद रखने पड़ते हैं, पीछे जाने के लिए हम इसे घटाते हैं, आगे जाने के लिए हम इसे जोड़ते हैं। सवाल 3 से सही होते हैं, देखो आपको सही हो रहा है बिल्कुल। लास्ट की 2 डिजिटों को 4 से भाग लगा तो उसके बाद 6 11 11 28 कोड लगा तो 1 रिमाइंडर बचे तो 6, 2 बचे तो 11, 3 बचे तो 11, 0 बचे तो 28। और जब पीछे जाना होता है तो 28 कोड हो जाता है एक रिमाइंडर का, और 6 कोड हो जाता है 0 रिमाइंडर का। लेकिन बस एक बात विशेष ध्यान रखना, हमेशा सही नहीं होता, ये हमेशा सही होगा, ये कभी गलत नहीं होता। तो आप भी समझ रहे हो कि कौन सा आसान है, यही सही है। डायरेक्ट समझे तो लिखने हैं, ठीक है। फिर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप देखते हैं, देखो लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं 2012 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष काम में लिया जाएगा। तो अब आप इसको एक कोड से करके देखना, एक बार समझो। 2012 को कोड से करो, 4 का भाग लगाओ, 4 3 12, कितने बचेंगे 0। अब 0 शेष बचेगा और हमारा आगामी का कैलेंडर है तो हमें 0 बचेगा तो 28 प्लस करना पड़ेगा, 28 प्लस करने पड़ेगा। 8 और 2 10 की 0, ये कैरी हो गया, 2 1 3 और 1 4 और 0 और ये 2, 2040। तो एक बात याद रखना कि लीप वर्ष का जो कैलेंडर आएगा वो हमेशा 28 पर रिपीट नहीं होता, हमेशा 28 पर रिपीट नहीं होता। हाँ इतना जरूर है, मैक्सिमम जो लीप वर्ष होगी तो लास्ट में शेष रिमाइंडर तो 0 ही बचना है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो 2012 का 2040 आ रहा है, लेकिन ठीक है। अब अगर हमें एक बात समझे कि अगर हमें ये इस तरीके से करना हो तो भाई लंबा जाता है लीप वर्ष का क्वेश्चन। अब आप एक बात समझो, अंतर है इसलिए बता रहा हूं, वरना ये चीज जब मुझे पता है तो मैं आपको इन्हें पढ़ा क्यों नहीं रहा, मना क्यों कर रहा हूं। मना सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि सवाल होते बहुत जल्दी है लेकिन गलत बहुत होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूंगा 1908 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1908 का कैलेंडर। तो अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो डायरेक्ट मुझे इसमें 28 जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 4 से 0 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। और जब रिमाइंडर 0 बचेगा, जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो 28 से प्लस होना है। तो समझ लो अब चीजों को किस तरीके से चीजें रहेंगी आपकी। देखो, तो मेरा कहने का मतलब है कि कितने भी तरीके हों सबको छोड़ो, कोई मतलब नहीं। जब हमें पता है कि इससे सवाल सही हो रहा है 6 11 11 28 से जब गलती हो रहा है, तो फिर क्या हमें जब यही नहीं पता चल रहा कि कौन सा क्वेश्चन सही मानेंगे फिर कौन सा गलत मानेंगे, तो इसका मतलब इसे भूल जाओ, पूरा भूल जाओ इसे। बहुत लोग बुलाए हैं तो इसे बुलाने में प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुम्हें याद भी नहीं होगा भूलोगे तो तब तुम,
ठीक है, फिर भी याद है तो बुला दो भैया, ठीक है। वर्ष कोई भी वर्ष ले लो आप, वर्ष ले लो, जैसे कि मान लो 2017 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष काम में लिया जाएगा, तो 2017 आप यहां लिख लो, इसका विषम दिन 1 हो जाएगा, लीप वर्ष होती 2 हो जाता। तरह के बाद 18 ले लो 1 आ जाएगा, 19 ले लो 1 आ जाएगा, 20 ले लो 2 आ जाएंगे, 21 ले लो 1 आ जाएगा। काउंट करना 1 2 3 4 5 6 और 22 ले लो, कितना हो जाएगा 1, यानी 17 18 19 20 21 22, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 22 की जगह कहाँ जाकर रिपीट हो जाएगा, 2023 में कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। जो जिस तारीख का जो दिन रहा होगा वही तारीख का वही दिन 2023 में रहा होगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आगे हम ऐसे ही बात करें, इससे क्या है कि 100% गलत नहीं होगा, कभी कभी गलत ही नहीं होगा, 100% सही आंसर आएगा इसका। क्योंकि इनमें एक प्रॉब्लम रहती है सवालों में, जो रिपीटेशन वाले होते हैं, यहाँ पर कभी लीप वर्ष में प्रॉब्लम होती है। लीप वर्ष में, लीप वर्ष के सवाल वैसे पूछे बहुत कम जाते हैं, और ज्यादातर लीप वर्ष का जो होगा वो 28 में रिपीट होगा आगामी के लिए। आगे अगर आगे पूछा तो उसमें प्लस 28 कर दो, और अगर पीछे जाना है, आगे जाना है, 0 रिमाइंडर बचेगा, आपको पता है लीप वर्ष में। आगे जाना है तो 28 प्लस कर दो, पीछे जाना है 6 माइनस कर दो, ये चलता है उसमें। लेकिन आपको तुक्का लगाना है, वैसे तो सही है चीज कोडिंग के अकॉर्डिंग है, लेकिन कभी कभी अगर गलत हो जाते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है, इससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इस वजह से मैं आपको ये नई चीज दे रहा हूं, ठीक है। फिर से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे मान लो 2019 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष काम में लिया जाएगा, तो 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 आप ले लो 1, 2020 ले लो 2, 2021 ले लो, 21 में 1 आ जाएगा विषम दिन, 2022 लेंगे 1 विषम दिन, 2023 लेंगे 1 विषम दिन, 2024 लेंगे 2 विषम दिन। काउंट करके देख लो, 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बन रहा है, यानी कि अभी ये यहाँ पर रिपीट नहीं हो सकता। 7 पे नहीं हुआ, 7 बना ही नहीं कहीं, 2 3 4 5 6 7 और 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 बन रहा है। जब 8 बन रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ पर रिपीट नहीं हो सकता। 2 3 4 5 6 7 बन तो रहा है, नीचे से बन रहा है 7 वो, क्योंकि लास्ट वाले 2 काउंट हो रहा है ना, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 नहीं बना ना। अब नहीं बन रहा तो आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, 24 के बाद जाएंगे 2025 पर, फिर 2026 2027 2028, ये 2000 वगैरह नहीं लिखनी, 25 26 27 ऐसे लिख लिया करो, 25 26 27 28 अब ऐसे ही 29 लिख लो। इन पे 1 आएगा, आपको ही पता है, 2 आएंगे नहीं आएगा, 1 आएगा, साधारण वर्ष है, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 2 आएंगे लीप वर्ष है, यहाँ 1 आएगा। तो 8 तो यहाँ तक हो गए, 7 पे नहीं होगा तो 14 पे होगा, 14 पे नहीं होगा 28 में होगा रिपीट 7 के मल्टीपल में। तो 8 9 10 11 12 13 14 हो गए, तो कब आएगा 2030 में इस कैलेंडर का रिपीटेशन होगा। अब बात ये है कि भाई ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमें कैसे रिपीट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं अब जल्दी करने का तरीका, कि अब तरीका आपको ये लेना है। अब आपको जल्दी कैसे करना है, जल्दी ऐसे करना है जैसे कि 2019 है, 19 में 1 विषम दिन, ठीक है, आप कैसे करेंगे 1 विषम दिन, प्लस 20 आएगी 2, 20 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1, 24 में 2, 25 में 1, 26 में 1, 27 में 1, 28 में 2, ऐसे चलना है। 29 में 1, काउंट कर लो, 1 2 1 3 4 5 6 7 8 बन गया, 9 10 11 12 13 14 बन गया। अब ये 29 पे बना था, आगे जो बनेगा 2030 पे रिपीट हो जाएगा। तो डार्क ये लाइन लिखनी है, कोई बरस थोड़ी ना लिखनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक और लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं बढ़िया सा, और उसका आप आंसर करें, ठीक। अरे राम, 1914 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष काम में लिया जाएगा, इसका आंसर कर।
तो आपको पता है 14 एक साधारण वर्ष है, कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो मैं वर्ष नहीं लिख रही, डायरेक्ट करना है। 1914 की बात कर रहा है, 1914, 14 में 1, 15 में 1, ऐसे लिखना है, 15 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2, 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1, 20 में 2, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1, 24 में 2, काउंट करते चलो, यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक पहुंचे भी हम। कितने तक? 24 तक। काउंट करके देख लेना, 1, 2 और 2, 4, 5, 6, 7, यानी कि यही हो गया 7। जब 7 ये यही हो गया तो रिपीट तो यही हो जाएगा। देखो 1914 है, 1, 15, 1, 16, 2, 17, 1, 18, 1 और 19, 1, 2, 4, 5, 6, 7 हो गया। 7 के बाद आएगा 2020। अब ये 2020 में रिपीट नहीं हो सकता, भले ये 7 के बाद आ रहा है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट होगा और साधारण वर्ष का साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। इसलिए अब मैं आगे बढ़ गया था, इसलिए हम यहां से आगे बढ़ जाएंगे। तो 7 और 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अब आगे अगर हम देखें तो 2000 कितना पड़ जाएगा? 25 पड़ जाएगा। ठीक है, और जबकि हमें पता है 1914 एक साधारण वर्ष है, तो इसका साधारण वर्ष में रिपीटेशन होगा, तो यहां पर ये 2025 में रिपीटेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 19 से चले हम 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, 24 पे अगर 14 बनना है तो अगली बार ईयर जो होगी वो रिपीटेशन में आएगी। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 कहाँ हो गए? 1924 के विषम दिन 14 हो गए। 1924 पे 14 हो रहे हैं पूरे, आपके 7 का मल्टीपल हो रहा है, तो रिपीटेशन जो आएगा 1925 में आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का रिपीटेशन होता है। एक तरह के सवाल और आते हैं, इन पर मैं उन्हें बता दूं आपको। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ष 1997 में संगीता ने अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार के दिन मनाई। क्वेश्चन बनता है, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना। वर्ष 1997 में अपनी शादी की सालगिरह, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना। वर्ष 1997 में संगीता ने अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार के दिन मनाई। आगामी किस वर्ष? आगामी किस वर्ष वो अपनी शादी की सालगिरह इसी दिन मनाएगी। ठीक, तो भाई 1997 जिस तारीख का जो दिन पड़ा होगा और आगे उसी दिन उसी तारीख का पड़ जाए तो उस कैलेंडर को ही रिपीट करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो इससे हमें पता चल जाता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का सवाल है। तो क्या करेंगे? 97 का 1, 98 का 1, 99 का 1, 97, 98, 99, 2000, 2000 का 2, 97, 98, 99, 2000। ठीक है, 1, 2001, 2002 पे क्या आएगा? 2 का 1 आएगा। अब काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2002 पे जाके 97, 98, 99, 100 यानी 2000, और 2001, 2002 अब जो बनेगा 2003 बनेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपको समझ में ना आए हो, कोई भी अगर इनकी प्रॉब्लम आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, मैं मान सकता हूं आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस इस पर है ना 6, 11, 11, 28 पर, तो आपको बहुत अजीब लगेगा। लेकिन आप इस पे प्रैक्टिस डालना, वरना धोखा बहुत बड़ा होगा। एक आध क्वेश्चन आते हैं उसके भी अकॉर्डिंग आप, भाई मान लो मैं ये कह रहा हूँ, खींचते खींचते आप इस पे 2 मिनट भी लेके सवाल पे, इससे ज्यादा नहीं ले पाओगे कभी, कितना भी लंबा क्वेश्चन आता है। लेकिन 2 मिनट में आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो 1908 का है, ये तो गलत भी रिपीट कर जाते हैं सवाल, इसका कोई भरोसा नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट को यूज करना है, साधारण वर्ष के और लीप वर्ष के और डेज के रिगार्डिंग में करते रहो। बहुत ही सिंपल तरीका होगा। 6, 11, 11, 28 को गोली मारो, खत्म करो। ठीक है, जा, तुझे भुला दिया है अब नहीं करेंगे तुझे याद, तेरे बिना जी लेंगे हम।
है। चलो कोई बात नहीं है, अब इसे ये आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो होगा, अगला जो सेशन होगा वो उसमें आएंगे आपके महीने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और महीनों पर आधारित प्रश्न कई तरीके के बनते हैं, सिंपल, थोड़ा लेवल हाई और हाई फाई लेवल। बहुत अच्छे लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो मतलब कहने का यह है कि आपको कुछ छूटेगा तो ही नहीं, ठीक है। बस केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस करें, आप चीजों को देखें। और मैंने अभी आपको ये रिपीटेशन वाला फॉर्मेट कराया है। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या आ जाए तो किसी भी क्वेश्चन में आप इस पे मुझे मैसेज कर दो 8868897922 8868897922, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज कर दो, ठीक है। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछना, जो भी समस्या आप लिख के सेंड कर रहे हैं, समाधान आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। देर है अंधेर नहीं है। हो सकता है आपने मैसेज किया हम ना देख पाए, आपको पता नहीं, बात बनाते हैं वहां तो और क्वेश्चन नहीं किया, मतलब इस तरीके से कर कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरा आंसर मिलेगा। वो थोड़ा हो सकता है मैं देख ना पाऊं। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल अगले सेशन में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस से। लोगों को बताइए कि भाई रीजनिंग आप यहाँ से कंप्लीट करें, ठीक है। प्रॉपर क्लास चल रही है, कभी कभार हो जाता है, ठीक है, पर धोखेबाज नहीं है हम, ठीक है। कहाँ बोला है पूरा कराएंगे, ठीक है। आज की क्लास नहीं समाप्त करते। ओके, बाय बाय।